सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, मैं रूहुल्ला के बारे में बात नहीं करना चाहता, मियां अल्ताफ की तुलना रूहुल्ला से ना करें। आगे सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी और एनसी कभी एक साथ नहीं हो सकते, बीजेपी और एनसी पार्टी में फर्क है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मियां अल्ताफ मेरे पिता जैसे हैं, साथ ही कहा महराज पर पीएसए लगाना गलत है। डोडा के दूरदराज क्षेत्र में 26 राष्ट्रीय राइफल्स का निःशुल्क चिकित्सा शिविर, तकरीबन 600 लोगों ने करवाई स्वास्थ्य जांच, महिलाओं बच्चों बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सेना ने स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक पहुंचाई, स्थानीय लोगों ने सेना के प्रति जताया आभार। बानिहाल में 7वीं जिला रामबन फेंसिंग चैंपियनशिप संपन्न, कम्युनिटी हॉल बानिहाल में हुई प्रतियोगिता में युवा फेंसर्स ने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन किया। युवाओं में देखा फेंसिंग का जोश, 4 आयु वर्गों में हुई प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक किए गए प्रदान। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा का बयान, सेशन बेहतरीन चल रहा है, हमारे विधायक लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं। स्टेटहुड को लेकर उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मिलना चाहिए और मिलेगा भी, लेकिन कुछ लोगों को जल्दबाजी है। राजौरी के एडीसी कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारियों ने ईमानदारी और पारदर्शिता की शपथ ली। इस वर्ष की थीम है विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सतपाल शर्मा ने खारिज किए पैसे के प्रभाव से समर्थन पाने के आरोप, कहा जिन विधायकों ने उनका समर्थन किया उन्होंने ये स्वेच्छा से किया, किसी तरह का दबाव नहीं बढ़ाया। डॉक्टर वेद चौहान की अध्यक्षता वाली जांच टीम ने कहा कि सभी प्रतिनिधिमंडल जांच में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा में अनंतनाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर हंगामा, बीजेपी ने डिप्टी सीएम के बयान पर जताई आपत्ति। सदन में आज वोटर चोरी का गूंजा नारा, एनसी विधायकों ने बीजेपी का विरोध करते हुए वोट चोर के लगाए नारे। विधानसभा में मेराज मलिक पर हंगामा, सदन में गिरफ्तारी पर चर्चा की मांग, सज्जाद शहीद और शेख खुर्शीद ने की मांग, बीजेपी ने कहा सदन के तय नियम नहीं तोड़ने चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में चल रही कार्यवाही को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का पोस्ट, डेली वेजेस के मुद्दे पर चर्चा हो, 1 लाख लोगों के रोजगार से जुड़ा है मुद्दा। किश्तवाड़ में महिला हॉस्टल की मांग पर मंत्री सकीना इत्तू का जवाब, इस मुद्दे की जांच की जाएगी और फंड की उपलब्धता के अनुसार किश्तवाड़ में महिला हॉस्टल स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। एमएलए शगुन परिहार के सवाल पर मंत्री सकीना इत्तू का जवाब, महिला हॉस्टल की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। स्टेटहुड बहाली पर बोले एमएलए अब्दुल मजीद लारमी, कहा उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं अगर मेरे इस्तीफे से स्टेटहुड लौटे तो वो तैयार है। अब्दुल मजीद लारमी का मियां अल्ताफ के बयान पर जवाब, बोले हर गांव में काम हो रहा है, मियां साहब और रूहुल्ला साहब हालात को हमसे बेहतर जानते हैं। एनसी विधायक जावेद बेग का बयान, जो बातें बंद कमरों में होनी चाहिए वो वहीं होंगी और जो सार्वजनिक चर्चा लायक है वो खुले तौर पर होंगी। उमर अब्दुल्ला बड़े नेता हैं, पूरी जमात उनके साथ खड़ी है। जावेद बेग ने आगे कहा सीएम उमर जो कर सकते हैं वो जरूर पूरा करेंगे और जो उनके अधिकार में नहीं उस पर बस हैरत जताई जा सकती है। पार्टी एकजुट है, नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। नासीमा शौर्य दिवस पर चनाक कॉर्प्स ने किया इन्फैंट्री के जज्बे को सलाम, एक पोस्ट में लिखा हमारे वीर इन्फैंट्रीमैन के साहस, बलिदान और निस्वार्थ सेवा को सलाम, सभी रैंक वेटरन्स और परिवारों को शौर्य दिवस की शुभकामनाएं। एलजी मनोज सिन्हा ने दी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर एलजी ने एक्स पर पोस्ट कर उनके साहस को किया सलाम। इमरान नबी डार का एक्स पर पोस्ट, उम्मीदवार बनाने के लिए एनसी का जताया आभार, क्रॉस वोटिंग पर उठाए सवाल। आरिसपुरा में भारी मात्रा में हीरोइन बरामद, ड्रोन के जरिए गिराए गए हेरोइन के पैकेट्स। पाकिस्तान से भारी मात्रा में हेरोइन की खेप यहां भेजे जाने की आशंका, बीएसएफ ने कब्जे में हेरोइन के पैकेट्स लिए। आरिसपुरा में बीएसएफ को मिली हेरोइन की बड़ी खेप को लेकर बीएसएफ के डीआईजी चित्रपाल ने दी जानकारी, बताया मामले में जांच जारी। डीआईजी ने आगे कहा कि हमने यहां एक संयुक्त अभियान चलाया जिसमें नशे की बड़ी खेप को बरामद करने में सफलता मिली। ये खेप पड़ोसी देश से भेजी गई थी, इसकी जांच की जा रही है। सज्जाद अहमद किचलू की जीत पर डोडा और किश्तवाड़ के लोगों ने जताई खुशी, लोगों ने कहा लंबित विकास योजनाओं को मिलेगी गति। सेना का 19वां इन्फेंट्री दिवस, बारामूला में शहीदों को किया गया याद, एकता और संप्रभुता की रक्षा का संकल्प और सेना प्रमुख ने दी शुभकामनाएं।
कश्मीर में डेली वेजेस का प्रदर्शन, नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की कर रहे मांग। कश्मीर हाट ग्राउंड में इकट्ठा होंगे डेली वेजेस। एनडीपीएस एक्ट में वांटेड आरोपी गिरफ्तार, साल 2004 से आरोपी की थी तलाश, काजीगुंड पुलिस को थी तलाश। जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में न्यायिक जांच टीम लेके एडीआर सेंटर में पहुंची। विभिन्न प्रतिनिधिमंडल और धार्मिक नेता आज कर सकते हैं उनसे मुलाकात। जस्टिस बीएस चौहान कर रहे हैं जांच, अस्वस्थ होने की वजह से शुरू नहीं हो पाई जांच। 24 सितंबर को हुई थी लेह में हिंसा। एलजी मनोज सिन्हा ने सभी को छठ पूजा की दी बधाई। एक्स पोस्ट कर लिखा, सूर्य उपासना एवं आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य और छठी मैया सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दरबार मूव से जम्मू में शहर की सड़कों और फुटपाथों की सौंदर्यीकरण योजना, सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों की मरम्मत और पेंटिंग का काम जोरों। जम्मू शहर को मिला नया रूप, नागरिकों को दरबार मूव से पहले मिली राहत, स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। आपातकालीन मेडिकल इक्वेशन के लिए आईएएफ का C-130 विमान लॉन्च। आईएएफ ने लेह से दिल्ली तक किया मरीज का हवाई रेस्क्यू। 38 वर्षीय लद्दाखी मरीज को अंधेरे और चुनौतीपूर्ण हिमालयी इलाके में सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, सुरक्षा बल किसी भी स्थिति में पूरी तरह तैयार। सज्जाद लोध ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आरक्षण पर बहस टाली जा रही है, बड़ा मुद्दा राजनीतिक लाभ का शिकार। किश्तवाड़ एयरपोर्ट को लेकर केंद्र की 5 सदस्यीय टीम कल करेगी 2 दिवसीय दौरा, दिल्ली भेजी जाएगी रिपोर्ट। गुरेज घाटी में एलओसी के पास भारतीय सेना ने रंगारंग बागडोर मेले का किया आयोजन। सेना ने पुरस्कार बांटकर आपसी भरोसे और सौहार्द को मजबूत किया। मेंढे के बलनोई में ऑपरेशन हिल की स्वर्ण जयंती पर सेना ने लगाई हथियार प्रदर्शनी। सेना ने युवाओं को वीरता और देशभक्ति का संदेश दिया। जम्मू में आशा और जरूरत आधारित कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग पर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया, मांगे न माने जाने पर दिल्ली मार्च की चेतावनी भी दी। बिश्ना क्षेत्र में स्थित माइनर नहर की जर्जर हालत बनी लोगों के लिए मुश्किलों का कारण, क्षेत्र में पानी की सुचारू आपूर्ति भी बाधित। शोपियां के इलाके का एक युवा प्रधानमंत्री के युवा मिशन के तहत आत्मनिर्भरता और प्रेरणा का प्रतीक बनकर उभरा। सरकारी नौकरी करने के बजाय खुद के डिटर्जेंट, साबुन, सैनिटाइजर निर्माण इकाई स्थापित। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को सड़क किनारे संदिग्ध वस्तु दिखी, जांच के बाद यातायात को खोला गया। सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत भदरवा के घने जंगल के पास रहने वाले परिवारों को सोलर सर्च लाइट वितरित की गई।